हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है जोहो सीखने की सीरीज में। ठीक है, तो जोहो के सीरीज में क्या बात करेंगे, किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या होने वाला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है जोहो और आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नेम हैं, इसके अलावा प्राइस है जो कि आईएनआर में हमें चाहिए। तो आईएनआर में इसको कर लेते हैं, अभी कन्वर्ट हुआ नहीं है आईएनआर में। और ये डेटा भी काफी लंबा है, छोटा डेटा नहीं है, मतलब लगभग 50 के करीब प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए रुपीस फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे इंडियन रुपीस दिया गया है, तो बस इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको टोटल निकालना है। अब टोटल निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आराम से टोटल निकल सकता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं टोटल प्राइस। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा डाटा को एनालाइज कर लेते हैं एक बार और। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर राइस लिखा हुआ है, इट मींस कि ये नेम ऑफ प्रोडक्ट है और ये जो है इसकी प्राइस है। और प्राइस के ठीक बाद यहां क्वांटिटी लिखी हुई है, कितने किलो है, व्हीट फ्लोर है मतलब गेहूं का आटा है, फिर शुगर है, मिल्क है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, पोटैटो है, ओनियन है, कुकिंग ऑयल है, जो भी कुछ है ना। कुछ प्रोडक्ट्स रिपीटेड भी हैं। तो अब जैसे देखिए राइस यहां भी है, ये देखिएगा, और राइस यहां भी है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे राइस यहां पर भी है। ठीक है, इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे यहां पे व्हीट फ्लोर आपको दिख रहा होगा और यहां पर भी व्हीट फ्लोर आपको दिख रहा है। मतलब कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि हर प्रोडक्ट्स को रिपीट जरूर किया गया है। ठीक है, तो अभी हमको टोटल प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने B2 वाले सेल में भाई पहला हमारा डेटा है और यहाँ पे C2 वाले सेल में दूसरा डेटा। और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक एरर शो होता है, वैल्यू एरर। अब जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब में वैल्यू एरर शो होने लगेगा। अब इतना लंबा डेटा और इतना ज्यादा एरर, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको सही करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जोहो स्प्रेडशीट के अंदर। ठीक है, जैसे एक्सेल में होते हैं वैसे यहां भी हैं, लेकिन हम इसको फॉर्मूलाज फंक्शंस की मदद से सही करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखने के लिए यहां पर मैं फॉर्मूले को एडिट करने के लिए सबसे पहले एक शॉर्टकट की प्रेस करता हूं जिसका नाम है F2 प्रेस कर लिया, ये एडिट हो गया। अब यहां पर इसको हटा देते हैं। अब हम फॉर्मूला जो लगा रहे हैं उसको समझिएगा, उसको देखना है आपको। सबसे पहले ना आप जो है ये प्राइस को सेलेक्ट करिएगा, तो प्राइस का सेल एड्रेस आ जाएगा, आया हुआ है, देख ही सकते हैं। क्या है प्राइस का सेल एड्रेस, B2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, वैल्यू एक फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है। देखिए यहां पर वी प्रेस करते हैं, वी लुकअप, वेपरा, यहाँ पे वार पा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे वेर करके आ रहा है, बहुत सारे वी लुकअप भी आ रहा है, वी स्टैक आ रहा है। तो बहुत सारे फंक्शंस आपको शो हो रहे हैं, ऊपर वैल्यू भी शो हो रहा है। तो हमें यही फंक्शन इस्तेमाल करना है। इस फंक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर यहां पर ना एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है जिसके बारे में मैंने पहले भी सिखाया है, जिसका नाम है लेफ्ट। तो यहां पे लेफ्ट फंक्शन लगा लीजिएगा, मतलब कि पहले आपने वो सेल चुना जिसके बेस पर हमें टोटल लेके आना है। ठीक है, दूसरी चीज मल्टीप्लाई वैल्यू से कर दिया, क्योंकि बार बार वैल्यू एरर ही हमें शो हो रहा था। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू से और उसके बाद लेफ्ट फंक्शन लगा दिया ताकि लेफ्ट वाला कैरेक्टर हमें शो हो। मतलब ये तो लेफ्ट में ही है ना, ये लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से चीजों को निकाल करके देता है ना। तो ये लेफ्ट हमने कर दिया और लेफ्ट के बाद अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यानी कि ये जो क्वांटिटी पहली वाली दिख रही है जिसका कि सेल एड्रेस C2 है, इसको आप कर लीजिएगा सेलेक्ट। और यहां पर चूंकि ये जोहो स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, गूगल शीट नहीं है, तो यहां पर आप सेमीकोलन दे दीजिएगा। ठीक है, और सेमीकोलन जैसे ही देंगे तो फिर यहां पर एक और फंक्शन हमें यूज कर लेना है। मतलब कितने सारे फंक्शंस यूज कर रहे हैं हम, वैल्यू है, लेफ्ट है और एक और फंक्शन है उसका नाम है फाइंड। ये सारे ही बहुत जनरलाइज्ड जो है फंक्शंस हैं जिनका कि हम यूज पहले भी कर चुके हैं। यहां पर क्या करना है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या होगा, यहां पे जैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे तो फिर यहां पर एक बार स्पेस वाला बटन दबा देंगे। सबसे बड़ी जो की होती है कीबोर्ड में वो स्पेस वाली की होती है, उसको दबा लीजिएगा।
और फिर यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज भी कर दीजिएगा। इसके बाद लगाइएगा एक सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाने के बाद आपको क्या करना है, वापस से वही चीज, यानी कि हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, C2 को, तो C2 को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आप टाइप भी कर सकते हैं, ये कभी भी जो है केस सेंसिटिव नहीं होता, तो ऐसे भी आप टाइप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ब्रैकेट को आपको क्या करना है, अब ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है ऐसे, ठीक है। अब देखिए कितने ब्रैकेट्स क्लोज हो गए, इतने सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए, लेकिन यहां पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अब क्या ध्यान देने वाली बात है, यहां पर लास्ट में आपको लिखना है -1, क्या लिखना है, -1, ये लिख दिया -1, और बाकी सारी चीजें ऑलरेडी क्लोज्ड हैं, तो हमें अब आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला पूरा हुआ, फंक्शन सारे इस्तेमाल कर लिए हमने, और सिर्फ फंक्शन का यूज करके ये हम कर पाएंगे। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ओ माय गॉड, ये तो आ गया, देख सकते हैं यहां हमने टेक्स्ट कैरेक्टर भी लिखा है, जबकि आपको पता है कि नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया, और ये रुपीस में आया हुआ है, देखिए रुपीस का सिंबल है, और यहां पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो सब आ गया, देखिए ना, बहुत ही जबरदस्त फंक्शन है ये, और कमाल का है। और इसे मैंने जोहो में किया, ये एक्सेल नहीं है, ये जोहो स्प्रेडशीट है, जहां पर मैं ये सारी चीजें करके आपको बता रहा हूं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और यहां पर आप इस पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करके आपको क्या करना है, यहां पर मिलेगा बॉर्डर, तो ये बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना। अब यहां पर आप चाहते हैं कि बॉर्डर भी कलर में आए, तो यहां से आप अपना मनचाहा कलर चूज कर लीजिए, और फिर यहां से बॉर्डर की स्टाइल मोटी रहेगी, पतली रहेगी, डॉटेड रहेगी, क्या रहेगी वो देख लीजिएगा। ये मैंने डॉटेड कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं डॉटेड बॉर्डर आने लगा है, देख सकते हैं ना। यानी कि ये कुल मिलाकर ये बता रहा हूं कि ये जो फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है, इसको आप केजी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने केजी लिख दिया है और ये वैल्यू एरर शो करेगा, भाई एक्सेल में भी करेगा, गूगल शीट में करेगा, हर जगह करेगा, मतलब ये फॉर्मूला हर जगह काम करने वाला है आपका। ये आपका ओपन ऑफिस कैल्क में भी काम कर जाएगा, ये गूगल शीट में भी काम कर जाएगा, मतलब एनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में इससे काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, बहुत कठिन भी नहीं है, एक बार ध्यान से देख के प्रैक्टिस कर लेना है, काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो आपको जो है इससे अगर कोई भी रिलेटेड परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोगों के जो है कमेंट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो कुछ समय का अभाव है, तो जिसके कारण मैं अभी ये काम कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन 4 तारीख के बाद से फिर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर कमेंट्स के जवाब भी देने लगूंगा मैं, ठीक है। एक बार फिर जल्दी से रिकैप करवा देता हूं इसी फंक्शंस को, ठीक है, फंक्शन को। तो ये हो गया इज इक्वल टू का निशान लगाते ही आपको क्या करना है, सीधा इसको पकड़ना है, यानी कि ये जो प्राइस दिया हुआ है इसको पकड़ना है और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और मल्टीप्लाई करते चूंकि वैल्यू एरर ही शो हो रहा है हर बार, तो वैल्यू एरर के लिए आपको करना क्या है, यहां पे वैल्यू फंक्शन लगा देना है, तो ये नीचे ही वैल्यू आपको दिख जाएगा। और फिर वो टेक्स्ट आप पकड़िएगा, इट मींस कि यहां पर टेक्स्ट की बात हो रही है, तो टेक्स्ट का मतलब इसे टेक्स्ट कंसीडर करता है एक्सेल। अब केजी लिख दिया गया ना आगे, ये नंबर तो रहा नहीं, तो टेक्स्ट हो गया, तो ये टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहां सेमीकोलन लगा दीजिएगा। चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, ये जोहो है, ठीक है। तो जैसे ही सेमीकोलन लगाएंगे तो 1 मिनट और एक काम करिएगा, यहां पे लेफ्ट भी लगा लीजिएगा, वैल्यू के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट लगा लेना है, तब ये आपको इस्तेमाल करना है। तो यहां पे लेफ्ट फंक्शन भी हमने लगा लिया। देन अब आपको क्या करना है, इसी को पकड़ना है और यहां पे C2 सेमीकोलन लगा देना है, और फिर फाइंड फंक्शन इस्तेमाल कर लीजिएगा, यहां पे FIND फाइंड, ये हो गया फाइंड, और ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा। यहां पर टैब काम कर जाता है, तो ब्रैकेट ओपन हो गया, और ब्रैकेट ओपन होने के बाद डबल इंटरेट कॉमा ओपन, और फिर यहां पे एक बार स्पेस देके डबल इंटरेट कॉमा क्लोज, फिर यहां सेमीकोलन लगा लीजिएगा। यहां पे सेमीकोलन ही काम करेगा, कॉमा नहीं काम करेगा, और यहां पे C2 करिएगा, और इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करके -1 करके दोनों ब्रैकेट्स को ऑफ कर दीजिएगा, यानी सिर्फ 2 ही ब्रैकेट ऑफ होंगे, इतने सारे ब्रैकेट तो ऑफ होंगे नहीं, तो ये ध्यान दीजिएगा, 2 ही ब्रैकेट, तो ये 2 ब्रैकेट ऑफ हो गए। और एंटर करने पे यहाँ पे देखिए एक एरर हमें भी शो होने लगा, तो ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 3 ब्रैकेट हो गए, और जो -1 लिखना था वो तो लिखा ही नहीं, तो ये 2 ही ब्रैकेट्स ऑफ होंगे, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, 2 ही ब्रैकेट ऑफ होगा, इसका भी आपको ध्यान देना है। और अब एंटर कर दीजिए, अब ये सेम चीज आपको देखने को मिल रही है, देखिए मैंने फिर दोबारा से इसको रिपीट किया, आप एक बार और इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।